दृश्य सुरक्षा रेखा से सुरक्षित किया गया है इस कुटिया को। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया। और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी मां को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी मां ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। मेरी रक्षा कीजिए ना प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। और भाभी मां को अपहरित करके अपने पुष्पक विमान से ले गया। मेरी रक्षा कीजिए ना प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मेरी शंका निराधार नहीं थी। हनुमान, वो किष्किंधा के मायावी गुप्तचर हैं। भैया राम आ गए हैं। अब किसी और की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार बचकर नहीं जा पाओगे तुम सब यहाँ से। बजरंग भक्ति हो गई एकजुट भई एक शक्ति। दुष्टों का मिलकर संहार करते दो तारणहार।
अपनी धनुर्विद्या के अद्भुत कौशल से इन्हें क्षतिग्रस्त करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अन्यथा ये वाली भैया तक मिथ्या सूचना पहुंचाते कि मैंने उनका वध करने के लिए किसी योद्धा को नियुक्त किया है, या आपसे मित्रता कर उनको परास्त करने का उपाय कर रहा हूं। मित्रता? हाँ भ्राता सुग्रीव, ये तो अति उत्तम विचार है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूं। अपने राजपाट और जीवन संगिनी के सानिध्य से वंचित आप दोनों एक ही पीड़ा से ग्रस्त हैं। यदि आप दोनों में मित्रता हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता? सावधान मित्र हनुमान, यदि ये सूचना वाली भैया तक पहुंच गई फिर तो संभवतः वो मेरे अंत का प्रबंध कर देंगे। शाल के विशालकाय वृक्षों को मुग्धर बनाकर अपना व्यायाम करने वाले, अपने मुष्टि के प्रहार से पर्वतों को धूल में परिवर्तित करने वाले, दुंदुभी जैसे राक्षस का वध करके उसे कई योजन दूर फेंकने की शक्ति रखने वाले, महाबलशाली वाली भैया को परास्त करने में ये दोनों वनवासी राजकुमार मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ये तो स्वयं दूसरे की सहायता की अपेक्षा में भटक रहे हैं। महाराज सुग्रीव, भैया राम की शक्ति एवं क्षमता पर मुझे सर्वथा अनुचित संदेह स्वीकार नहीं। लक्ष्मण, क्षमा करें आर्य। भ्राता सुग्रीव आप दोनों के बल और पराक्रम से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इसीलिए वो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। अपने एक ही बाण से रावण के संबंधी खरदूषण और उनकी सेना के 14 सहस्त्र असुरों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम अवश्य वाली भैया को परास्त कर आपको किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन करेंगे। उसके पश्चात आप सीता माता को ढूंढने में उनकी सहायता कीजिएगा। हनुमान, श्री राम अवश्य ही प्रवीण योद्धा हैं, किंतु दशानन रावण को सहजता से हराने वाले वाली भैया का वध करना तो दूर, उन्हें युद्ध में पराजित करना भी इनके लिए असंभव है। लक्ष्मण,
समस्त दिशाओं को कंपित करने वाली ये भीषण ध्वनि कहीं किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं? आश्चर्य, साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से खंडित कर दिया। उसी एक बाण से दुंदुभी के विशाल काय अस्थि पंजर को अनेकों योजन दूर फेंक उस पर्वत को कण कण में खंडित कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राता सुग्रीव, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वाली भैया को पृथक श्रम करने पर बाध्य हो जाते हैं, उन्हें केवल एक ही बाण में संपन्न करने वाले मेरे प्रभु श्री राम की असीमित शक्ति पर अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना? विलक्षण पराक्रम के इस दृश्य को देखने के बाद अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है। मुझे क्षमा करना मित्र। वाली भैया के भय ने मुझे भीरू बना दिया था, इसलिए मैं आपके युद्ध कौशल और आपकी क्षमताओं को नहीं पहचान सका। मित्र, आप वाली भैया तो क्या, उनके जनक देवराज इंद्र को भी परास्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? प्रभु श्री राम से मित्रता स्थापित करके उनकी कृपा के पात्र बनिए। मित्र, मैं अपने पूर्ण बल के साथ आपकी मित्रता के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं भी सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करूंगा और आपके हर संकट में आपकी सहायता करूंगा।
उत्तम, अति उत्तम। अंगद मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। महानतम वाली जैसे महान पिता के योग्य पुत्र हो तुम। देवी, इन दिनों आपका मुख सदैव किसी चिंता और भय से ग्रस्त रहता है। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की अर्धांगिनी है आप। भयभीत रहना आपको शोभा नहीं देता। आप अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, परंतु समय आपसे अधिक बलवान है। क्या अर्थ है आपका? स्वामी, रात्रि में सपनों से मेरी निद्रा भंग हो जाती। दिन में जागते हुए मुझे अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। मेरा दाहिना नेत्र निरंतर कंपित होकर किसी आगामी अनिष्ट की सूचना देता है स्वामी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है स्वामी जैसे हमारा प्रतिकूल समीप है। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। इस पूरे संसार में आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंता। मेरी विनती स्वीकार कीजिए ना। अपने भ्राता सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर उनकी अर्धांगिनी रोमा उन्हें लौटा दो। महानतम वाली हूं मैं। मुझे भयभीत कर सीख देने का प्रयास ना करें देवी। अब आपके अनुज सुग्रीव एकांकी नहीं, उनके समर्थन में वे दो शांत, शांत हो जाइए देवी। किसी भी योद्धा का समर्थन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे समक्ष आते ही मेरे शत्रु की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। परंतु आपको सावधान करना मेरा परम कर्तव्य है। वाली भैया को प्राप्त वरदान के अनुसार उनसे युद्ध करने वाले योद्धा की आदि शक्ति उनमें समाहित हो जाती है और उनकी शक्तियों में वृद्धि कर देती है। मित्र सुग्रीव, आप इसकी चिंता त्याग दें, क्योंकि वाली से युद्ध मैं नहीं, आप ही करेंगे। आपको ज्ञात है ये मित्र, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं वाली भैया के समक्ष जाकर अपने मृत्यु को चुनौती दूं? हाँ मित्र सुग्रीव, जब आप उससे युद्ध करने जाएंगे तब मैं वहां से कुछ दूर कोई स्थान पर स्थित रहूंगा और उचित समय पर वहीं से अपने बाण के प्रहार से वाली की दुष्टता का अंत करूंगा। परंतु छुपकर वार करना यह अधर्म नहीं होगा प्रभु। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम तो स्वयं धर्म के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उनके धर्मोचित व्यवहार पर संशय मत कीजिए आप। श्री राम का सुझाव सर्वथा उचित है पुत्र सुग्रीव। भ्राता सुग्रीव, जिन प्रभु श्री राम ने धर्म और मर्यादा को स्थापित रखने के लिए अपने पिता की आज्ञा अनुसार राजपाट त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, वो प्रभु श्री राम अधर्म कैसे कर सकते हैं? श्री राम की योजना के अनुसार मैं स्वयं वाली भैया का सामना करूंगा। यदि योजना के विपरीत कुछ भी घटित हुआ तो वाली भैया मेरे शरीर से प्राण छीनकर परलोक भेज देंगे। भ्राता सुग्रीव, भय तज कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का समय अब आ गया है। प्रतिक्षण भयाक्रांत रहकर घुट घुट कर मरने से तो श्रेष्ठ है कि आप भ्राता वाली का सामना करें।
और फिर आपको इतना दुर्लभ अवसर भी तो प्राप्त हुआ है कि स्वयं प्रभु श्री राम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वाली भैया, वाली भैया, वाली भैया। ये तो सुग्रीव का स्वर है। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे।